जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट के हवाले से पहला रमज़ान था आज। मार्केट में आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, वॉल्यूम्स ना होने के बराबर थे। रफ़ली मेरा ख़्याल है कि लास्ट वीक भी हमने इस मौज़ू पर बात की थी कि रमज़ान में अक्सर जो है वो वॉल्यूम्स कम देखे जाते हैं। 15 रमज़ान के बाद थोड़ा-सा वॉल्यूम्स बेहतर होते हैं। लेकिन जिस तरह से मार्केट ने एक हाई जो है वो ऑलरेडी लगा चुकी है मार्केट और अभी साइडवेज में चल रही है, तो साइडवेज में वॉल्यूम्स जनरेट कम ही हुआ करते हैं। स्पाइक्स बनती हैं। स्पाइक्स के हवाले से जो नए लोग हैं, जो कि हम हर रोज़ बात करते हैं कि स्पाइक्स जो बनती हैं जिसमें मार्केट थोड़ा-सा आपको बेहतर परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आती है, कोई एक आध दिन, उससे बिल्कुल जो है वो इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि मार्केट एक सर्टेन लेवल से ऊपर ना चली जाए। तो आगे चल के इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। 1300 पॉइंट्स रफ़ली मार्केट ने आज लूज़ किए, 1264 किए हैं, चलें कुछ हमारी तरफ से भी डाल लें। 1300 पॉइंट आज मार्केट ने निकाले हैं। लोग यकीनन बहुत परेशान होंगे, ख़ास तौर पर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो हमारे क्या है कि उसकी तो चीखें निकल गई होंगी ना कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। तो यकीनन वो लोग ज़्यादा परेशान होंगे जिनको मार्केट के डायनामिक्स का नहीं पता। जिनको इल्म है कि मार्केट जो है वो इसी तरह से परफ़ॉर्म करती है, उनके लिए ये रूटीन की बात होगी। तो आपने ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। आया कि आप मार्केट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं या नहीं करते। हमारे लिए तो बहरहाल मेरे लिए ज़ाती तौर पर तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट ने आज 1300 पॉइंट्स निकाल दिए। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो आज सिर्फ़ 2 कंपनीज़ अपर कैप में हैं जो कि एक तो काबिल-ज़िक्र कंपनीज़ नहीं है और दूसरा ये है कि उनमें कोई कंसीडरेबल वॉल्यूम नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में आज थोड़ी-सी बहार लगी हुई है जिसमें 6 कंपनीज़ जो है वो लोअर कैप पर हैं। जिसमें प्रीमा लगातार लोअर कैप पर है। हमने भाई जिस दिन वीडियो के अंदर डिस्कस किया था उसके अगले दिन इसको कैप लगा था और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे भी बेहतर हुआ था और उसके बाद से इसको ये लगातार मेरा ख्याल है दूसरा लोअर कैप जो है वो लग चुका है। अ, उसके बाद टॉमसिल का राइट है, वो लोअर कैप पर है। ये 2 कंपनीज़ ऐसी हैं राइट तो ख़ैर इतना कंसिडरेबल नहीं होता लेकिन प्रीमा का बहरहाल जो लोअर कैप है उसको वो कंसिडरेबल देखिए, यही बात है जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जब किसी शेयर को कैप लग जाए, तो उसके पीछे मत भागें कि बस जी अब ये गया शेयर ऊपर और ख़ास तौर पर अ, मैं अपनी हर वीडियो में ये गुज़ारिश करता हूँ कि जब तक आप शेयर्स के पीछे भागेंगे और ख़ास तौर पर वीडियोज़ देख के शेयर खरीदेंगे, हालात बड़े ख़राब हैं। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि देखिए मैं जिस दिन भी कोई शेयर डिस्कस करता हूँ, अव्वल तो ख़ैर मैं करता नहीं, लेकिन अगर मैं कभी करूँ भी तो मैं साथ में ये गुज़ारिश कर देता हूँ कि सर ये हमने खरीद रखा है। क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जो शेयर मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करता, वो मैंने अपने ग्रुप वालों को पहले ही क्यों ना रिकमेंड कर दिया हो। तो इसलिए हम ज़रा कम शेयर्स को डिस्कस करते हैं। आप भी ज़रा इस चीज़ को जो है वो छोड़ दें, शेयर्स के पीछे भागना छोड़ दें। अगर आपको मार्केट की थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो देन आप शेयर्स के हवाले से अपना फ़ैसला खुद भी कर सकेंगे या अगर आप किसी ग्रुप में हैं, तो देन भी आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर आप चाहे वीडियो देखें या ग्रुप जॉइन करें, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बातों को अभी काफ़ी जो है वो क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के साथ वो जो है वो डिक्लाइन आ चुका होगा। अभी देखें चंद दिन और क्या सिचुएशन बनती है। आगे चलते हैं जी और सेक्टर वाइज़ बात करते हैं। आज एंग्रो ले डूबा। सबसे ज़्यादा डिक्लाइन 424 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ़ एंग्रो में से निकले हैं। देखिए ये चीज़ें होती हैं आज हालाँकि जिस वक़्त आप एंग्रो का रिज़ल्ट अगर हम देखें, आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे, तो इतना बुरा रिज़ल्ट नहीं है। लेकिन चूँकि होप्स होती हैं, होप पूरी नहीं हुई तो उसकी बिना पर ये आपको बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में नज़र आ रहा है। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं, तो इसमें सेक्टर वाइज़ सबसे ज़्यादा जो है वो यकीनन इन्वेस्टमेंट बैंक्स, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में डिक्लाइन रहा। टेक्नोलॉजी में रहा, ऑयल एंड गैस में रहा, ऑटोमोबाइल्स में रहा, यानी कि बड़े सेक्टर्स सारे ही साइडलाइन पर हैं और छोटे सेक्टर्स जिसमें चीदा-चीदा सी कंपनीज़ में थोड़ी-थोड़ी सी बाइंग जो है वो हमें नज़र आ रही है। हमने भी आज बड़ी मुश्किल से कुछ 2-4 ट्रेड्स बनाने की कोशिश की और ट्रेड्स जो हैं वो चूँकि हमने ड्यूरिंग द डे निकालनी होती हैं, ड्यूरिंग द सेशन निकालनी होती हैं,
तो बहरहाल उसमें से कुछ ना कुछ कमाने की कोशिश की हमने, लेकिन इतना आसान काम नहीं था। और आखिरी बात ये है कि जो लोग स्टॉप लॉस को अंडरस्टैंड नहीं करते, उनके लिए बेहतरीन मशवरा ये है कि वो मार्केट से दूर रहें। क्योंकि स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचाती है। उसके लिए एक एग्जांपल भी आज मैंने वीडियो में शामिल कर रखी है, जो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस का क्या फ़ायदा होता है अगर आप ट्रेडर हैं। इवन के जो इन्वेस्टर भी हैं, उनको भी स्टॉप लॉस की समझ होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि आपने एक शेयर जो है फ़र्ज़ करें अगर ₹400 पे खरीद लिया और वो गिरता ही चला जा रहा है, गिरता ही चला जा रहा है और आप जो है वो उसको लेके बैठे हुए हैं। ये कौन-सी इन्वेस्टमेंट है? ये भी कोई इन्वेस्ट हमारा जो कोर्स था बिगिनर प्लस इन्वेस्टर का, उसमें हमने इन चीज़ों को डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो है वो कोई ट्रेनिंग सेशन रखेंगे, अगर आपने जॉइन करना हो तो कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी। कैंडलस्टिक इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। अनाउंसमेंट्स के हवाले से अनाउंसमेंट्स आज काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनमें से कोशिश ये करेंगे कि जिसने को डिविडेंड की दिया है उसको ऐड करें और बाकी छोड़ दें। नेशनल बैंक काफ़ी अरसे के बाद डिविडेंड अनाउंस किया, ₹8 का डिविडेंड और ₹12.63 की अर्निंग ये हमारे पास था। मैंने बहरहाल दोस्तों को ऊपर वाले लेवल्स बता दिए थे, अब हो सकता है कि उन्होंने सेल कर दिया हो, क्योंकि जिस वक़्त एक शेयर जो है वो हमारे 1 या 2 प्रॉफ़िट लेवल्स को जो है वो टच कर जाता है, तो फिर मैं उसके एग्ज़िट लेवल जो है वो दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ, जिस तरह हमने एमएलसीएफ के कर दिए थे। इसी तरह चंद और शेयर्स के कर दिए थे, ताकि फिर उसके बाद हम कोई नया शिकार ढूँढने निकल पड़ें, हम उसी शेयर को ना लेके बैठे रहें। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपके फ़र्ज़ करें ग्रुप के अंदर 50 लोग हैं या 8 या 60 लोग हैं, उसमें से अगर वो 10 लोगों के पास वो शेयर है, तो उनको टारगेट्स मिल गए, अब वो उसको फ़ॉलो करेंगे। जो बाकी लोग हैं उनके लिए कोई नई ट्रेड जो है वो ढूँढने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह से हम काम करने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं। पहली खबर जो कि एंग्रो होल्डिंग के हवाले से ही है कि एंग्रो होल्डिंग का प्रॉफ़िट तो बड़ा है। पिछले साल के निस्बत जो है वो 2023 के अंदर और 24 के अंदर जो इसका जो कंपैरिज़न है बेसिकली, वो अगर आप देखें तो अच्छा ख़ासा जो है वो आपको बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन मसला क्या है बेसिकली? मसला ये हुआ है कि इसने डिविडेंड नहीं दिया। तो चूँकि देखिए कंपनी का मर्जर था और कंपनी के मर्जर के बाद जो मामलात थे वो कुछ अभी सेटल डाउन होंगे, तो फिर कंपनी जो है वो डिसाइड करेगी कि इसने क्या डिविडेंड देना है, क्या नहीं देना। और उसके बाद ही जब इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो सामने आएगी, तो देन इसकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिसीजंस जो हैं वो बनेंगे। तो यही वजह है कि मैं अपनी वीडियो में 2-3 चीज़ें तक रफ़ली हर रोज़ दोहराता हूँ, नए दोस्तों भी जो कि आ रहे होते हैं। नंबर 1, मर्जर डीमर्जर हो रहा हो, कंपनी से दूर रहें। नंबर 2, आईपीओ में मैं शेयर रिकमेंड नहीं करता कि आप खरीदें। आईपीओ का मतलब ये होता है कंपनी को मार्केट में आने दें, ट्रेड होने दें, पता लग जाएगा कंपनी किस भाव बिकती है, कहाँ पर जाके स्टे करती है, मार्केट उसके हवाले से क्या प्राइस डिसाइड करती है। ये 2-3 छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने फ़ॉलो कर रखी हैं। ठीक है, उनका कभी-कभी नुकसान भी होता है, लेकिन ज़्यादा चूँकि फ़ायदा मुझे नज़र आता है इसलिए मैं इसको फ़ॉलो करता हूँ। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो टेलीनॉर के हवाले से है, जो कि मर्जर था यूफ़ोन के साथ, लेकिन वो अभी तक मामला जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका। अब इसके पाया तकमील तक ना पहुँचने की वजह से जो नुकसान हो रहा है, वो 5G की एंट्रेंस का है पाकिस्तान में। इसलिए हुकूमत से ये कहा गया है कि वो इसमें मुदाखलत करे और इस मामले को मुकम्मल करवाए। क्योंकि अगर ये मामला मुकम्मल नहीं होता, 5G हमारे सामने नहीं आता, तो इससे कंज़्यूमर को तो जो नुकसान होगा सो होगा, लेकिन इसका असर पीटीसीएल के शेयर पर पड़ेगा। तो हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए। अगर ये मामला सेटल डाउन हो जाता है, 5G की ऑक्शंस हो जाती हैं, 5G के मामलात मुकम्मल हो जाते हैं, तो फिर इससे पीटीसीएल के शेयर्स के ऊपर मुस्बत असरात हो सकते हैं। अगली खबर जो है, वो आईएमएफ के हवाले से है, जो कि डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान, मेरा ख़्याल है शायद आज पहुँच जाएगा या पहुँच चुका होगा। तो पाकिस्तान का जो कर्ज़ है $7 अरब का, उसकी जो अगली किस्त है, उसके हवाले से मुज़ाकरात होंगे और उन मुज़ाकरात में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आएँगी, खबरें सामने आएँगी, नेगेटिव न्यूज़ भी मीडिया पर आएँगी, लेकिन उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट हमारी ऑलरेडी जो है वो साइडवेज़ में है। तो लिहाज़ा ये छोटी-मोटी अगर खबरें मज़ीद आ भी जाती हैं, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मार्केट अपने फ़िलहाल जो सिलसिला है उसी के मुताबिक चल रही है। हाँ, इसके बाद जो पॉज़िटिव न्यूज़ होगी, जो कि मुझे उम्मीद है 15 रमज़ान तक हमारे पास आ जाएगी,
उसका बहरहाल पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पर ज़रूर पड़ेगा और वो मार्केट में बेहतरी ला सकती है। उम्मीद जो है वो आईएमएफ की खबर से हमें करनी चाहिए। हमारी सिचुएशन आज क्या रही? जो मैंने आपसे कहा था कि एक जो है वो मैंने एग्ज़ाम्पल रखी हुई है, जो आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टॉप लॉस के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। हमारी सिचुएशन क्या रही? सिमेट्री में माशाल्लाह से कुछ थोड़ा-सा बन गया, उसके साथ एसएसजीसी में से कुछ बन गया, एयरलिंक में हमने 2 ट्रेड्स की। यही वो एग्ज़ाम्पल थी जो आपको बताना चाह रहा था। अब देखिए पहले जो था वो एयरलिंक उसको हमने रफली 86 पॉइंट समथिंग पे खरीदा था, ठीक हो गया। अब उसके बाद जब ये 190 पे गया तो हमने इसको सेल किया। अब सेल करने के बाद जब ये वापस आया तो हम अपनी बाइंग प्राइस पे एग्ज़िट कर गए, राइट? एग्ज़िट करने के बाद ये जब ये दोबारा 173 की इसने सपोर्ट ली तो हमने फिर इसको बायबैक किया और 176 पर हमने इसकी थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग की। ये वो बात है जो मैं आपसे गुज़ारिश करना चाह रहा हूँ। अब देखें, फ़र्ज़ करें अगर किसी बंदे के पास इसके 100 शेयर थे, ठीक हो गया? अब 100 में से उसने फ़र्ज़ करें कि 20 या 25 शेयर जो थे वो 190 पर सेल कर दिए। ठीक है, 75 शेयर अभी उसके पास पड़े हुए थे, लेकिन क्या हुआ शेयर गिरा, बाइंग प्राइस पर वो एग्ज़िट कर गया। तो यार चलें 25 शेयर का कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट तो उसके पास आ गया ना। ये जो शेयर के साथ लटके रहना होता है ना, एक चीज़ और दूसरी चीज़ ये होती है कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस का ना होना। ये लोगों को मरवा देता है स्टॉक मार्केट के अंदर। और हमारे यहाँ ये रिवाज है स्टॉक मार्केट में कि हम भी जो दोस्त अहबाब जो हैं वो जिस वक्त कोई रिकमेंड करते हैं शेयर तो हम क्या कहते हैं, आप इस शेयर को जी 190 पर भी बाय कर लें, 180 पर भी बाय कर लें और जनाब इसको 175 पर भी बाय कर लें और स्टॉप लॉस आप ले लें इसका 163 रुपए का, वो भी क्लोजिंग बेसिस पर। अब जिस बंदे ने इस प्राइस पर इसको बाय कर रखा है वो तो मारा जाएगा ना जब यहाँ पे आएगा। तो मार्केट को उसके जिस तरह से मार्केट की चाल हो, उसके मुताबिक चलने की कोशिश करनी चाहिए। हम तो भाई इस किस्म का कोई रिस्क नहीं लेते। 50 पैसे का ₹1 का स्टॉप लॉस कोई मैटर नहीं करता इतने बड़े शेयर्स के अंदर। 1 डेढ़ रुपए का स्टॉप लॉस वो भी है जब आपने कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस लेना है, सपोर्ट को देखकर स्टॉप लॉस लेना है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इतने-इतने लंबी बाइंग और इतनी-इतनी लंबी जो है वो स्टॉप लॉस लेके बैठेंगे तो सर फिर तो हम आप ही कुछ कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई जादू की छड़ी नहीं है। अब देखें दोबारा से फिर हमने इसको जब नीचे खरीदा है, तो फिर 176 के ऊपर जो है वो फिर हमने इसकी जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग कर ली। तो ₹2 वहाँ से फिर मिल गए। छोटी-छोटी सी ट्रेड्स, छोटे-छोटे से प्रॉफ़िट्स और कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस। अब फ़र्ज़ करें ये यहाँ से अगर वापस जाता है, तो हम फिर अपनी बाइंग प्राइस पे निकल जाएँगे, बात खत्म हो गई। लेकिन चूँकि इसने यहाँ से थोड़ा-सा रिवर्सल दिखाया है, अब अगर ये 180 क्रॉस करता है, तो फिर आप देखिए प्रॉफ़िट जो है वो कितना इंक्रीज़ कर जाएगा आपका। इसलिए चीज़ों को साथ-साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश ज़रूर किया करें। देन उसके साथ एबॉट था, एबॉट को हमने ₹130 समथिंग सॉरी 1030 के अराउंड जो है वो खरीदने की कोशिश की थी। इसमें भी चलें थोड़ा-सा प्रॉफ़िट हो गया। तो छोटे-छोटे से प्रॉफ़िट लेना सीखें और कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप हमारा ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं डेली बाय सेल का या स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। स्विंग ग्रुप के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि हमारी तरफ से इन दिनों स्विंग ग्रुप में कोई ट्रेड कॉल नहीं दी जा रही। तो ये होता है। अब देखिए ना अभी ये मैं आपको लास्ट संडे की यानी कि कल की बात बता रहा हूँ। मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज किया, उसकी वजह क्या थी कि दोस्त अहबाब राब्ता कर रहे थे कि जी आपने ट्रेड की कॉल कोई नहीं दी। और मैंने कहा भाई देखो बात ये है कि अभी मार्केट आपको हाथ नहीं लगाने दे रही और आप स्विंग की कॉल लेना चाह रहे हैं। अगर आपको 2-4 हज़ार रुपया फीस जमा करवाते हैं, किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि डे जो कॉल्स हैं वो धड़ाधड़ आपको दी जाएँ, चाहे आप मार्केट में फँस जाएँ। तो गुज़ारिश ये है कि अगर आपने स्विंग का ग्रुप जॉइन करना है, तो स्विंग में इन दिनों आपको कोई कॉल नहीं मिलेगी। हम देखेंगे मार्केट पाँव लगाएगी, कोई डायरेक्शन बनेगी तो इंशाल्लाह स्विंग की कॉल जनरेट करेंगे। अदरवाइज़ डे में काम करेंगे, स्विंग वाले ठंडे होके बैठें। नुकसान करने से बेहतर है कि आप मार्केट में अभी फ़िलहाल थोड़ा साइड पे रहें। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में हमने लास्ट जो डिस्कस आपके साथ किया था वो ये मार्केट यहाँ पे थी उस वक़्त। अगर आपको याद हो और आप अगर डेली हमारी वीडियो अगर आप फॉलो करते हैं, तो मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती, तब तक मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है,
तो देन 1,13,500 या 400 के नीचे जो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती तो फिर आप नीचे सपोर्ट का इंतजार करेंगे जो कि 1,11,800 के अराउंड है। अब आज देख लीजिए कि सारा दिन जो है वो मार्केट ने कहीं हाथ नहीं लगाने दिया और अब जाके मार्केट ने सपोर्ट ली है जो कि हमने डिसाइड की थी कि जहां पर ट्रेड लेना बनता है। वजह क्या है? वजह यह है कि मार्केट पहले भी यहां से सपोर्ट ले चुकी है। यही टेक्निकल एनालिसिस है। रहा सवाल इस बात का कि दोस्त अब आप कहते हैं जी कि आप कोई जो है वो ना तो फीपीलीपी डिस्कस करते हैं, ना आप किसी इंडिकेटर को लगाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि सर मैं काम करता हूं प्राइस एक्शन पर। प्राइस एक्शन में कोई इंडिकेटर नहीं होता। प्राइस एक्शन इटसेल्फ एक इंडिकेटर है, एक एक जो है वो स्ट्रेटेजी है जिसके मुताबिक आप काम करते हैं। रहा सवाल फीपीलीपी का, आप फीपीलीपी जाके देखते हैं, अच्छा जी फलां ने बाइंग कर ली, अगले दिन आप बाइंग करने जाते हैं, उससे अगले दिन वो सेलिंग कर देते हैं। लो, आप फिर वहीं के वहीं। आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है। मैं बहरहाल फीपीलीपी को फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूं। तो बात हो रही थी सपोर्ट की। मार्केट ने बहरहाल आखिरी अगर आप देखें तो आपको मार्केट जो है वो सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है हमारी रिकमेंडेड सपोर्ट के ऊपर। हमने भी एक दो शेयर्स के अंदर बाइंग की है, आपने भी यकीनन की होगी। इस वक्त अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1,11,750 के नीचे होना चाहिए हर सूरत। गो के बड़ी मजबूत सपोर्ट है, लेकिन अगर ये टूटी तो मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। जिस तरह से कि हमने आपको यहां पर गुजारिश की थी कि अगर मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करती और मार्केट ये सपोर्ट तोड़ती है तो 1000 पॉइंट्स मार्केट में से मजीद निकल सकते हैं, जो कि आज निकल गए। छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।